ओम शांति। आज 26 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पुण्य आत्मा बनने की विधि सिखाई। हम सब बाबा के पास आए हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए। अपनी जीवन कहानी सच सच बाबा को सुनाओ। जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को अपने पाप सुना देते हैं तो बाबा विधि सिखाते हैं कि कैसे ये पाप जल जाएं। उसके लिए बाबा रूहानी यात्रा सिखाते हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी एक बाबा को याद करना है। इसी याद की यात्रा से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। बाबा ही कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया ओम शांति का अर्थ है अपने स्वधर्म में टिकना। ओम अर्थात अहम आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप हूँ। मनुष्य ओम शांति का अर्थ नहीं जानते। बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। इन ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी बनना है। बाबा जब आते हैं तो ज्ञान का डमरू बजाते हैं। बाबा बच्चों को बंदर से मंदिर लायक बनना सिखाते हैं। बाबा ने कहा जब तुम बच्चे सत्य ज्ञान को सुनते हो तो आपकी तीसरी आंख खुल जाती है। ये ज्ञान का डमरू भोलानाथ शिव बाबा बजाते हैं। अब आपको बाबा को ही याद करना है और अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। जो बच्चे 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते हैं उनकी अवस्था अचल अडोल महावीर जैसी होती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। क्वेश्चन है 16 कला संपूर्ण बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? 16 कला संपूर्ण बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? वो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंचा बनाएंगे। वो पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वो अचल अडोल होंगे, अंत तक चलते रहेंगे। अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय ले लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया। बाप भी कहते ओम शांति। ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते, जैसे परम पिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदि मध्यंत का राज नहीं समझाते। वो तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने के लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ की शांति सुख संपत्ति बड़ी आयु देते हैं। भोलानाथ बाबा
शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु देते हैं। हर चीज़ अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं, ये अनादि ड्रामा है, ये बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वो रिपीट होते। जैसे कंस वध का खेल बनाया, फिर वही खेल दिखाएंगे। ये बेहद का ड्रामा सतयुग शुरू से चलता आता है। कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वो अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाबा समझाते। वो है ज्ञान का सागर। शुरू से लेके अंत तक ज्ञान लेना, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। ये बड़ा भारी इम्तहान है। इसका उद्देश्य मनुष्य से देवता बनना है। जो भी सिर पर पाप हैं उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखाई। जो भी सिर पर पापों का बोझ है उसके लिए बाबा ने रूहानी याद की यात्रा सिखाई, जहाँ से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना, मध्य को भी जाना। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती। रावण राज शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाबा कहते तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुम्हें वैराग चाहिए। तुम संन्यास करते हो। कौन सा? 5 विकारों का। उनको सिखाने वाला शंकराचार्य है। उनका हठ योग, अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का। समझते चक्र फिरना है, हमें पार्ट बजाना है। ये बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाएं। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए ये ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया और कहते राम ने बंदर की सेना ली। बाबा समझाते तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वो समझते लंका में रावण का राज्य था। बाबा कहते सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं। बाबा बेहद का राज समझाते। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता। पतित पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आके हमें पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुम्हें भाई बहन बनाते। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो ये निश्चय रखना है हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन कहते हैं। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती। ये तो जानते हो द्वापर से लेके तुम पतित बनते हो। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं सब कुछ जमा होते हैं। अब हमें पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे करें? इतने जन्म के पाप हैं, वो पापों का बोझा कैसे उतारें? पुण्य आत्मा कैसे बने? बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वो ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलांथ्रोपिस्ट है।
सबसे बड़ा महादानी है। बाबा आकर जिये दान देते, झोली भरकर तृप्त कर देते। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वो बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, ये फिर साकार सिजरा बनता। ड्रामानुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, ये हो नहीं सकता। ड्रामानुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामानुसार बने थे वही सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितने झड़ भी जाते हैं, कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते जो माया उनको हिला ना सके। कोई तो पक्के बन जाते हैं जिन्हें माया हिला नहीं सकती। वो अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेके चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। 16 कला संपन्न की निशानी, जैसे अपनी झोली भरी है ऐसे औरों की झोली भरते हैं। ड्रामानुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य द्वारा पुरुषार्थ करते। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए। अब तुम्हें परम पिता परमात्मा की श्रीमत मिलती। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, ऊंचे से ऊंचा उनका ठाम। बाबा आया है सुख धाम, शांति धाम का मालिक बनाने के लिए। सबको शांति धाम में ले जाते। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। वो एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते। ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्हें 5 पांडव दिखाए। वास्तव में गायन इनका है। यह शक्ति सेना, वंदे मातरम, मुख्य भारत, ये सबका माता पिता है। सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका नहीं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं। बाबा कहते गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई। बाप तो सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना कि ऊंचे से ऊंचा कौन है। परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? वर्षा उनसे मिलेगा। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वो हैं झूठे ब्राह्मण। भगवान आज मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। यहाँ तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य को पढ़ाते। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं। सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी। तुम्हें बहुत वोट्स मिलती जाएंगी। बाबा लिखते रहते धर्म के नेताओं को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ ले वो मुश्किल है। ऐसे से जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भर कर गए, सो गए क्या? जो सिग्नेचर करके जाते हैं, फॉर्म भर के जाते हैं, नहीं आते हैं, तो बाबा कहते हैं उनका फीडबैक ज़रूर लो, उनसे ज़रूर बात करो कि आप सो गए क्या, आए नहीं। मेहनत चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वो ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो जाते हैं। कोई 7 दिन में पहचानेंगे, कोई 1 मास में,
कोई चलते चलते ठंडे हो जाते, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनना है, ये खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए। बाबा कहते तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राज्य था, अब सारी दुनिया ने रावण से हराया। ये शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोका होटल नाम रखा, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन ना सके। यह रुद्र माला, विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो। श्री कृष्ण की आत्मा गौरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उसके हाथ में दिया। श्री कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया। जो शिव परमात्मा सबका रचयिता है उसे भी जानते नहीं। परमात्मा शिव जो सबका रचयिता है उसके बारे में भी जानते नहीं। शिवलिंग को भी काला बना दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिये दान देना है। बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिये दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। बेहद का वैरागी बन रावण का विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले, शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी भी सेवा की, अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमज़ोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमज़ोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। कमज़ोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी, सदा तंदुरुस्त रहेंगे। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी, सदा तंदुरुस्त रहेंगे। सरल शब्दों में बाबा ने हम सबको संगम युग पर जो सेवा दी है, इस सेवा से ही खुशी मिलती है, यही ताज़ा फल है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल ताज़ा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमज़ोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमज़ोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी, सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो करो ब्रह्मा बाप को और गुण ग्रहण करो सभी से। आज याद रखेंगे, मैं शक्तिशाली तंदुरुस्त आत्मा हूँ। प्यारे बाबा ने मुझे ताज़ा फ्रूट सिखाया है। ताज़ा फ्रूट शक्तिशाली बनाता है। निष्काम भाव से की गई सेवा खुशी देती है, शक्ति देती है, जो आत्मा को तंदुरुस्त बनाती है। सेवा करते
सेवाधारी बनकर सेवा करें। जिसने सेवा दी, करावनहार को याद करें। निराकार ज्योति बिंदु बाबा अपनी सहस्त्र भुजाओं के साथ स्वयं सेवा कराते हैं। मैं निमित्त हूं। मैं शक्तिशाली तंदुरुस्त आत्मा हूं। परमात्म शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मुझ आत्मा को सेवा देने वाले बाबा, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति शांति।